महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए। ना जाने कितनों के घर उजड़ गए, कितनों की खुशियां लुट गई, कितने लोग बेसहारा हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। महाकुंभ के अवसर पर होने वाली अमावस्या स्नान के दौरान लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था कि इस दिन की महिमा और भव्यता के बीच कई परिवारों की खुशियां छिन जाएंगी, उनकी खुशियां कहीं खोसी जाएंगी। भारी भीड़, अफरा तफरी और संकरे रास्तों के कारण कई लोग अपनों से बिछड़ जाएंगे। मंजे हुए लोग, बच्चे और बुजुर्ग एक दूसरे से अलग होकर खो जाएंगे। ऐसी भगदड़ मची कि किसी को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। परिवार के सदस्य जो साथ आकर इस पवित्र अवसर को साझा करने आए थे, अब एक दूसरे के बिना अकेले रह जाएंगे। वे अपनी खोई हुई अपनों की तलाश में हर जगह घूमते रह जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू है। पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा। सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए।
जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, 10,000 करोड़ खर्च हुए, और फिर सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं जब गया था कुंभ में तो मैंने यही मांग की थी, अगर कहीं व्यवस्था के लिए कमी है पैसे की तो पैसा भारत सरकार दे। भारत सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना सरकार ने सहयोग किया है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए हैं, बीजेपी आपदा कह रही है उसे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि झूठे हैं, उन्होंने जो बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। सबसे बड़ा हस्तक्षेप अगर कहीं है दिल्ली के विकास को लेकर के, और खासकर दिल्ली की जनता को विकास के लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप हट जाए तो दिल्ली और तेजी से आगे विकास करती हुई दिखाई देगी। जो श्रद्धालु जिनकी भगदड़ में मृत्यु हुई है, हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनको आत्मा को जो है शांति मिले और उनके परिजनों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है, उसकी लोग चाहेंगे कि भाई जो कभी रह गई है उसको दुरुस्त किया जाए। विजय सिन्हा ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जब आप पथ निर्माण मंत्री थे तो वहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये वही पराजय सिन्हा है ना। पराजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। ये देखिए आपके आंखों के सामने, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। ये हमारी बहन श्वेता जी को मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की गारंटी की भीड़ है। बदलाव हो रहा है, 27 साल का वनवास कट रहा है, मैं यही कहूंगा। और दिल्ली ये जो नर्क बनी है, स्वर्ग बनने जा रही 8 तारीख के बाद मोदी जी के नेतृत्व में। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। दिल्ली में जो केजरीवाल ने एक नया किया है कि जहर दिया जा रहा है हरियाणा की तरफ से। आज हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के वहां जाके आचमन जल पी के आए, कितना झूठ बोलते हैं। वहां मुख्यमंत्री अभी और वायरल है, वो वहां पर पानी पी रहे हैं उसी यमुना नदी में, हरियाणा के बॉर्डर पर। क्या झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलेंगे, रोज एक झूठ। अब जनता त्रस्त आ गई है, जनता से पूछिए ना, जनता बुरी तरह हराएगी इस बार। देखिएगा आपकी आपदा को, ये आपदा पार्टी को बुरी तरह जनता त्रस्त हो गई है। इनके झूठ से फ्रस्ट्रेटेड हो गए लोग। इतना चीटिंग नहीं करना चाहिए यार, गद्दी पाने के चक्कर में। ये आपदा की जमानत जब्त होगी। नर्क बना के रखा है राजधानी को। आप गोरखपुर की तुलना कर रहे हैं दिल्ली से। स्वर्ग है गोरखपुर इसके सामने यार। आओ गोरखपुर देखो, क्या बात करते हैं लोग। डबल इंजन की सरकार है, हद हो गई। इतना चीटिंग किया है जनता, और वो भी पूर्वांचलिया को मार दिया इन लोग को। एक सब हमारा लड़का युवा सब बर्बाद हो गया, सब एक के पर एक बोतल के चक्कर में शराबी बना के हमारा युवा वहां से काम करने यार कमाने आया।
यहाँ सब दारू बेच रहे हैं लोग, यहाँ की सरकार। आप सर दिल्ली में गाड़ी से घूम रहे हैं, कितने झटके लग रहे हैं आपको? अरे पगलाए हुए यार, कमर टूट गई हमारी यार। यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात करते हुए हम वहां पर हैं, पानी नहीं पी रहे, आदमी मर जाएगा। सरदार जी का चेहरा देखो कैसे हो गया। यह दर्द किसी भी शब्द से बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनों का खोना, खासकर ऐसे पवित्र दिन पर, एक ऐसी पीड़ा होती है जिसे दिल से महसूस किया जाता है। शायद उन सभी परिवारों के लिए ये महाकुंभ यादगार तो रहेगा, लेकिन खुशी के तौर पे नहीं, एक दुखद पीड़ा के तौर पे। अगर आपके मन में भी कुंभ स्नान को लेकर इच्छा उत्पन्न हो रही है तो अवश्य जाएं, पर कृपया अपना पूरा ख्याल रखें, सावधान रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें अपडेट 7 बिहार।